तो बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों पर हो रहे हमलों ने भारत में गुस्से की लहर पैदा कर दी है और इस पर कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करते हुए कुछ लोग बांग्लादेश के साथ व्यापार संबंधों को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल अगस्त के महीने में बांग्लादेश में अचानक हुए छात्र आंदोलनों ने शेख हसीना सरकार को हिलाकर रख दिया, जिसके बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक अजीब और तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। इस दौरान बांग्लादेश के धार्मिक कट्टरपंथियों ने हिंदू अल्पसंख्यकों को अपने निशाने पर लिया और यह संकट अब भी जारी है। लेकिन हाल ही में एक नई घटना ने माहौल को और भी बिगाड़ दिया है। ऐसे में जो बांग्लादेश बहुत तेवर दिखा रहा था, अब भारत ने उसे सीधा करने का सोच लिया है और अब कहा जा रहा है कि बांग्लादेश को होने वाला सारा एक्सपोर्ट भी बंद हो सकता है। पूरी अपडेट क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों पर हो रहे घातक हमलों ने भारत में गुस्से की लहर पैदा कर दी है और इसके चलते कई लोग बांग्लादेश के साथ व्यापार संबंधों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बांग्लादेश से एक चौंकाने वाली घोषणा सामने आई है। हाल ही में बांग्लादेश के फाइनेंस एडवाइजर डॉ सालेह उद्दीन अहमद ने कहा कि उनका देश भारत और कुछ अन्य देशों से इंपोर्ट को लेकर बातचीत कर रहा है और वह उन देशों से सामान खरीदने के लिए तैयार हैं जो कम कीमतों, तेजी से डिलीवरी और उच्च गुणवत्ता का वादा करते हैं। इसके अलावा सालेह उद्दीन ने भारत की ओर से एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने की मांग को ठुकरा दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव का व्यापार पर असर पड़ेगा, तो उनका जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, हम व्यापार को राजनीति से दूर रखते हैं और जहां से भी हमें सबसे बेहतर क्वालिटी, सबसे सस्ती कीमतें और तेज डिलीवरी मिले, वहीं से हम सामान खरीदेंगे। यहां पर बांग्लादेश भारत, म्यांमार और वियतनाम के एक्सपोर्टर से बात कर रहा है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, अगस्त के महीने में बांग्लादेश में छात्रों का उग्र आंदोलन, जिसने शेख हसीना सरकार को संकट में डाल दिया और उन्हें भारत की ओर पलायन करने पर मजबूर कर दिया। इस घटना ने भारत बांग्लादेश संबंधों में एक गहरे तनाव की लहर दौड़ा दी। इस आंदोलन के दौरान बांग्लादेश में धार्मिक कट्टरपंथियों ने हिंदू अल्पसंख्यकों पर कहर ढाया और अब तक यह स्थिति बेहद अस्थिर बनी हुई है। लेकिन बवाल तो तब हो गया जब हाल ही में इक्कन से जुड़े चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी ने भारत में चिंता का माहौल पैदा कर दिया, जिससे यह संकेत मिलता है कि घटनाएं और भी जटिल रूप ले सकती हैं। इसके चलते भारत में बांग्लादेश से व्यापार रोकने की मांगें अब तेज हो रही हैं, खासकर हिंदुओं पर बढ़ते हमलों के कारण। ऐसे में भारत की ओर से एक्सपोर्ट को पूरी तरह से बंद करने की मांग की जा रही है और इसी को लेकर बांग्लादेश के सालेह उद्दीन ने भारत की ओर से एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने की मांग को व्यापार के लिए अप्रासंगिक बताते हुए खारिज कर दिया। उनका कहना है कि अगर उत्पादकों को फायदा हो रहा है और उनके पास पर्याप्त मात्रा में उत्पाद है, तो निर्यातक अपना उत्पाद बेचेंगे, चाहे वह हमें बेचे या किसी और को। ऐसे में उनका मानना है कि अगर व्यापार रोकने के सवाल पर राजनीति ने हस्तक्षेप किया, तो निर्यातक देशों के व्यापार विशेषज्ञ शायद इसका कड़ा विरोध करेंगे। उनके लिए यह सिर्फ एक व्यापारिक निर्णय नहीं होगा, बल्कि उनके आर्थिक हितों और रणनीतिक साझेदारों की सीधी चुनौती होगी। और देखा जाए तो बांग्लादेश तीनों ओर से भारत से घिरा हुआ एक अद्वितीय स्थिति में है, जिसे इंडिया लॉक देश कहा जाता है। यह भौगोलिक दृष्टि से भारत पर निर्भर है और व्यापार के मामले में भारत बांग्लादेश के लिए बेहद अहम भूमिका निभाता है। जहां फरवरी 2024 में विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट बाजार है, जबकि वित्त वर्ष 2022 से 23 में भारत को बांग्लादेश का एक्सपोर्ट लगभग $2 अरब का था और उसी वर्ष द्विपक्षीय व्यापार $15.9 अरब तक पहुंच गया था। हालांकि अगस्त 2023 में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद से द्विपक्षीय व्यापार में कुछ अस्थिरता आई है, जहां बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर कट्टरपंथियों के हमले बढ़ गए हैं और भारत ने बार बार इस पर चिंता जताई है। जबकि हाल ही में इस्कॉन से जुड़े हिंदू पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी ने स्थिति को और भी तनावपूर्ण बना दिया और इस घटना के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव और गहरा गया है और यह स्पष्ट है कि व्यापार के साथ साथ राजनीतिक समीकरण भी एक नए मोड़ पर खड़े हैं। अब सवाल उठता है
क्या यह तनाव आर्थिक रिश्तों को प्रभावित करेगा या फिर बांग्लादेश और भारत अपने रणनीतिक संबंधों को एक नई दिशा देंगे? तो आपको बता दें, बांग्लादेश में एंटी इंडिया अभियानों के बाद एक नया और चौंकाने वाला मोड़ आया है, जहां बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान के साथ एक ऐतिहासिक डील की है, जो क्षेत्रीय राजनीति और व्यापारिक संबंधों में नया समीकरण खड़ा कर सकता है। दरअसल मोहम्मद यूनुस की सरकार ने पाकिस्तान से 25,000 टन चीनी खरीदने के लिए एक समझौता किया है, जो न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि दशकों में ऐसा पहली बार हो रहा है जब बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच इतने बड़े पैमाने पर किसी प्रोडक्ट के लिए डील हुई हो। मसलन बांग्लादेश की सरकार में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में भारतीय उत्पादों के बहिष्कार की पुकार ने दक्षिण एशिया में व्यापार संबंधों की नई दिशा को जन्म दिया है। और देखा जाए तो ऐतिहासिक रूप से बांग्लादेश ने भारत पर बड़ी मात्रा में चीनी इंपोर्ट के लिए निर्भरता दिखाई है, जहां 2022 में बांग्लादेश ने $972 मिलियन मूल्य की कच्ची चीनी इंपोर्ट की थी, जिसमें $512 मिलियन की सप्लाई भारत से हुई थी। और अब हाल ही में बांग्लादेश ने ऐसी हरकत कर दी है कि अब भारत भी बांग्लादेश से बात करने पर मजबूर हो गया। दरअसल बांग्लादेश ने अपनी पश्चिम बंगाल सीमा के पास बेरा कटार TB2 ड्रोन तैनात कर दिए हैं, जिसने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को एक नई चिंता में डाल दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि इन ड्रोन का इस्तेमाल बांग्लादेशी सेना द्वारा मुख्य रूप से निगरानी और टोही मिशन के लिए किया जा रहा है, जो सीमा सुरक्षा और खुफिया जानकारी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जबकि ताजा जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश ने तुर्की से कुल 12 बेरा कटार TB2 ड्रोन मंगवाए थे और अब इनमें से 6 ने उड़ान भरनी शुरू कर दी है, जिसके चलते अब भारत की सुरक्षा एजेंसियां इस घटनाक्रम की बारीकी से जांच कर रही हैं, क्योंकि यह ड्रोन तैनाती सीमा सुरक्षा के लिए एक नया खतरा हो सकती है। और अब बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों के बीच भारत का विदेश मंत्रालय एक बार फिर से एक्टिव हो गया है, जहां इस बार विदेश मंत्री एस जयशंकर मोर्चा संभालने के लिए सामने आए हैं। और देखा जाए तो उनकी छवि मोदी सरकार के ट्रबल शूटर के रूप में पूरी दुनिया में बन चुकी है। चाहे वह मालदीव के साथ रिश्तों में तनाव हो या चीन के साथ सीमा विवाद, जयशंकर ने हर मोर्चे पर खुद को साबित किया है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी एस जयशंकर पर इतना विश्वास करते हैं। ऐसे में अब भारत का विदेश मंत्रालय इस संवेदनशील मुद्दे पर सक्रिय रूप से आगे बढ़ चुका है, जहां विदेश सचिव विक्रम मिस्री 9 दिसंबर को बांग्लादेश के दौरे पर जाएंगे, जहां वह दोनों देशों के बीच फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन से जुड़ी अहम बैठक में हिस्सा लेंगे। अब देखना यह है कि विदेश मंत्री इस संकट को कैसे सुलझाते हैं और भारत की कूटनीति इस बार किस दिशा में जाती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश भारत की बातें मानकर पहले की तरह संबंध स्थापित कर पाएगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और भारत से जुड़ी इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।